अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। और जी मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो है मैं अभी बस अपनी स्किन पे जो है वो जस्ट मॉइस्चराइज़ किया है और हैंड एंड फीट पर जो है मैंने लोशन लगा लिया है। और बस अब हम तैयारी करते हैं। क्यों तैयारी करते हैं ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और आज मेरी शादी को 11 इयर्स हो चुके हैं। और इसका मतलब है मैं बहुत पुरानी हूँ। तो जी तो बस अब टाइम गुजरने का आपको पता नहीं चलता, वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, कितनी जल्दी आप बड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता। तो यूँ जी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है आज 22 नवंबर को, और जो कि मुझे भूल चुकी थी बस कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन जैसे ही 22 हुई मेरे हस्बैंड ने मुझे विश किया तो मुझे याद आ गया। और बस अब हम आज डिनर का प्लान कर रहे हैं। जी अब 11 साल हो जाएं तो फिर आप बताएं कि कैसे गुजर सकती है। मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी में मैंने क्या किया था, वो भी आगे चल के आपको दिखाऊँगी। अभी बस मैं नहा के आई हूँ और जस्ट मैं तैयार होती हूँ, शाम हो चुकी है और और अब जो है मैं जल्दी से हल्का फुल्का सा तैयार हो जाती हूँ और तब तक मेरे हेयर्स भी ड्राई हो जाते हैं। तो जी तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वेडिंग एनिवर्सरी है और 11th वेडिंग एनिवर्सरी समझे 11वीं हमारी 11वीं। बस हमने सोचा क्यों ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। और वैसे तो बात यह है कि हमें कोई भी दिन हो, छोटा सा या दिन हो, आपको उसको भरपूर अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, ना कि बोरियत के नाम आप कर दें कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे या फिर कभी देखेंगे। तो बस अच्छा वक्त जो है वो आपका जो आपको मिल रहा है उसको अवेल करना चाहिए आपको। तो जी यहाँ पर मैं भी अब तैयारी करती हूँ, मेरे साथ रहें आप। और बस अब हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी कोई डिसाइडेड नहीं। चलिए आप मेरे साथ आज देखें कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोग अपनी एनिवर्सरी कैसे मनाते हैं। मुझे तो इस बार मैंने यही सोचा कि हमें जो है क्यों ना एक मिनी सी एक आपको डिनर कर लेना चाहिए। आपको कहीं पे छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पे आप चले जाएं, मिनी ड्राइव पे चले जाएं आप। एक दूसरे को गिफ्ट दे दें इसकी जगह, और एक अच्छी जगह जो है आप खाना खा लें। और कैसे मनाना चाहिए दिन आप अपनी, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, पुरानी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं।
जी तो मैं अब रेडी हो गई हूँ और बस अब हम थोड़ी देर में निकलते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं और फिर पता चलेगा। और बस मैं अब तैयार हो चुकी हूँ, काफ़ी दिनों के बाद तैयार हुई हूँ और चलें अब निकलते हैं, बहुत देर हो चुकी है तो आइए। जी घर से निकल गए और बस अब बच्चों को अम्मी अब्बू के घर ड्रॉप करने जा रहे हैं और यहाँ से हम ड्रॉप भी कर चुके हैं और अब हम अपने जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी मनाने, अपना मी टाइम मनाने, जो कि काफ़ी अर्से के बाद हमें नसीब हुआ है क्योंकि बच्चों को घर छोड़ के आए हैं। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है लेकिन फिर भी चलें, एंजॉय करना चाहिए अपना टाइम। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे भूख भी लगने लग गई और मैंने अभी तो ये यहाँ पर हम होटल पहुँच चुके हैं और हमने सोचा कि डिसाइड ये हुआ कि हम रमादा चले जाते हैं जो कि हमारे घर के करीब है और बच्चे भी करीब होंगे तो चलो जल्दी से उन्हें पिक भी कर सकेंगे, वापसी में ट्रैफिक नहीं इतनी मिलेगी क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के साथ ही है तकरीबन। तो हम इधर आ गए, हमने सोचा करीब में ही ठीक है कि अगर कोई बच्चा परेशान करे या हम लेट ना हो टाइम पे हम घर भी पहुंच जाएं और बच्चों को पिक भी कर लें क्योंकि नेक्स्ट डे आपको पता है कि स्कूल एंड ऑफिस वगैरह था क्योंकि कोई वीकेंड डे नहीं था, मंडे था। तो बस हम यहाँ पहुँच गए, गाड़ी पार्क कर रहे हैं और बस हम उतरेंगे और आगे देखते हैं मज़ीद क्या होता है और साथ रहिएगा आप हमारे। एंट्री के दौरान जो है मुझे यहाँ पर कुछ बंदे नज़र आए और मेरे जहन से बिल्कुल कोरोना जो है ना आजकल बिल्कुल ही आउट हो चुका है। तो बिल्कुल जहन में फ़र्स्ट थिंकिंग ये आई कि हाय लग रहा है कोई बीमार हो गया है, किसी को मे बी शायद कोई आना नहीं चाह रहा हॉस्पिटल तो उनको पकड़ने के लिए आए। लेकिन फिर बाद में जहन में आया नहीं ये तो कोई चाइनीज़ हैं जो कि ट्रैवल करके आए होंगे और ये उनका जो SOPs के तहत जो है वो फिर इसी तरह चलते हैं। तो ये एक बेवकूफ़ सोच आई मेरे जहन में। यहाँ पर हम पहुँच गए और बस चल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और सोच रहे थे यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं कि हम किस जगह पे जाएं और यूँ बस डिसाइड हुआ कि हम पूल साइड पे जाते हैं क्योंकि वहाँ का बैठने का एरिया थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है और बुफ़े जो है उधर रश ज़रा ज़्यादा होता है तो फिर हमने बुफ़े का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमने कहा लेकआउट कर लेते हैं और चलें, फिर हम पूल साइड पे चले गए। ये वहीं जाते हुए जी हमारी गुफ्तगू भी चल रही थी और थोड़ा सा बच्चों के बगैर आने में काफ़ी थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था बल्कि। तो बस अजीब सा नया नया लग रहा होता है ना एक चीज़, हालांकि शादी से पहले घूमते फिरते थे तो उस टाइम ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई लेकिन जो अब फीलिंग आई है वो भी एक नई नई सी है। चलें इंजॉय करा हमने बहुत और बस यहाँ पे इंटरव्यू हुई तो यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा था जिसकी वजह से इंटरव्यू भी बड़ी खूबसूरत और ज़्यादा हो गई थी और ये यहाँ पर पूल साइड एरिया था तो हमने कहा यहाँ पर बैठते हैं, पुरसकून जगह होगी। लेकिन वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि क्या वहाँ पे इशू हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी इन्जॉय किया। तो बस आप ये देखें ये जो जगह है काफ़ी मुझे तो अच्छी लगती है और काफ़ी पुरसकून है और बस व्यू अच्छा लगता है बैठने में सामने। तो बस यहाँ पर हम अब खाना ऑर्डर करने लगे थे, भूख भी काफ़ी सारी लग रही थी और अब हम वेट कर रहे थे कि वेटर आ जाए। तो ये आपको एक आवाज़ तो आई होगी पीछे, ये असल में यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा था पेप्सी वालों का और उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर शोर था और म्यूज़िक जो उनका लग रहा था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था क्योंकि यहाँ का म्यूज़िक इतना अच्छा है, इतना पुरसुकून है, जिसकी आवाज़ ही दब चुकी थी और वो बिल्कुल हमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो बस यहाँ पर अब ऑर्डर कर रहे हैं, अब जो था वो था और बस ऑर्डर कर लिया हमने। अब देखिए मैं कितनी खुश हो गई ऑर्डर करने के बाद कि खाना आने वाला है। और स्टार्टर में सूप नहीं था जो कि मुझे पसंद था तो वो हम ले नहीं पाए, बस डायरेक्ट फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया। और ये यहाँ पर मैं जो सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी ना करवा लूँ अपनी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज़ादी भी फ़ील हो रही थी और थोड़ा थोड़ा अजीब भी लग रहा था साथ साथ। लेकिन बस फिर भी इंजॉय किया और गपशप लगाई और यहाँ पर जी खाना का वेट भी साथ साथ हो रहा था और मैंने कहा कि कुछ फ़ोटोज़ भी बना लेते हैं मिलकर, और जिसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए, कुछ हद तक नहीं भी कामयाब हुए क्योंकि हमारी एक साथ पिक्चर लेना हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। और बस यहाँ पर जब फैसल लेते हैं तो मेरा कद और छोटा हो जाता है और वो लंबे लगने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर यही काम हम कर रहे थे क्योंकि आज हमारे पास कोई वो नहीं थी एक्टिविटी कि हम बच्चों को पकड़ रहे हों या इधर आ जाएं, ये ना करें वो ना करें।
या ये हो जाएगा, तो वो नहीं था। तो थोड़ा सा स्पेशल फ़ील हो रहा था कि पता नहीं हम कहाँ क्या कर रहे हैं। अजीब सा फ़ील ये होता है ना कि आपको आराम से बैठना पड़ जाए तो तब भी बड़ा अजीब सा फ़ील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें तो आदत है कि काम 24 घंटे बच्चों को देखना, ये करना वो करना। तो यहाँ पर बस ज़रा पुरसुकून जो है वो फीलिंग जो है वो भी हमें थोड़ी सी क्या कहते हैं, हज़म करने में अजीब ही लग रहा था। लेकिन एनी हाउ बहुत मज़े का दिन था और हमेशा यादगार रहेगा, और इस साल तो यादगार रहेगा। और नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है, कैसे मनाते हैं। और बस अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे और हमेशा एक साथ रखे। यहाँ पर जी खाना आ गया है, तो बस हमने बारबेक्यू का प्लेटर ऑर्डर कर दिया था कि इसमें मिक्स था चीज़ें, स्टेक भी था, चिकन आइटम, वेजिटेबल्स थी जो कि काफ़ी मज़े की थी, और प्रॉन्स थे जो कि मैंने कभी भी नहीं खाने थे। पता नहीं मेरे में हिम्मत नहीं है, हस्बैंड को मेरे पसंद है बहुत। तो मैंने टेस्ट किया फ़र्स्ट टाइम, लेकिन आई थिंक सो कि मैं दोबारा प्रेफर नहीं करूँगी इसको खाना भी। तो बस यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, और बस हम ये मैं बताना चाहूँगी कि वेडिंग एनिवर्सरी जो है सिंपल तरीके से भी मनाई जा सकती है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करें या पूरी फैमिली इसको बुलाएं और बड़ा सा वेन्यू रखें, आप ज़रूरी नहीं है। ये दिन जो है ये आपका एक साथ रहने का दिन है, और आपको एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी पुरानी यादों को याद करना चाहिए, और पुराने गिले शिकवे ख़त्म करने चाहिए, और जो भी गलतफ़हमियाँ आपस में वो भी ख़त्म करने का ही टाइम होता है। और बहुत सी बातें होती हैं कि कैसे आपका ये इतने साल कितने अच्छे गुज़रे आपके, और क्या किया, कैसे मतलब क्या अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में आपके। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है ना, इस टाइम आप बैठ के पुरसुकून तरीके से आप एक दूसरे को बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकते हैं, और जो हमने की बहुत सी बातें और कंप्लेंट्स ये वो जो भी हैं, और अच्छी यादें भी याद की, क्या किया था, क्या करते थे पहले हम लोग। क्योंकि मेरा जो है वो निकाह हम लोगों का जो साथ है वो 15 इयर्स का कहते हैं, क्योंकि मेरी 4 इयर्स मैक्सिमम मेरी एंगेजमेंट में निकाह हुआ था। मेरा एंगेजमेंट किस जगह जो है, लेकिन हम काफ़ी टाइम हमारा हो गया है, 15 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी कहें माशाल्लाह प्लीज़। तो बस अल्लाह ताला हमेशा हमें खुश रखे और एक साथ रखे, और हमने जो भी टाइम अच्छे बुरा सब एक साथ फेस किया और आगे हम करते रहें। तो बस यही बातें चल रही थी, साथ साथ खाना भी इंजॉय हो रहा था, और अच्छी अच्छी बातें भी की, याद ताज़ा की कि क्या फ़र्स्ट गिफ्ट क्या मिला था, तो क्या हुआ था। तो बस यही टाइम था, इस दिन होते हैं, आप इस टाइम अच्छी चीज़ें याद भी कर सकते हैं, मज़ा भी आता है सोच कर। ये मैं चाय वाले को, भाई अंकल को ज़ूम कर रही थी, तो उन्होंने भी मुझे ज़ूम कर ही लिया क्योंकि मुझे अब चाय पीने का दिल चाह रहा था, खाना हो चुका था। तो बस साथ म्यूज़िक भी इंजॉय हो रहा था, और यहाँ पर जो है मैं चाय का वेट कर रही थी। यहाँ पे फ्रेश चाय उसी टाइम सामने बना रहे होते हैं देसी तरीके से। और ये यहाँ पर केक आ गया, फैसल ने मुझे सरप्राइज़ दिया, केक इस तरह मुझे विश किया एनिवर्सरी, ये मुझे पता नहीं था। और बस ये अचानक से लास्ट में वेटर लेके आ गए, तो बहुत मज़ा आया, बहुत खुश हुई देखकर, क्योंकि ये कम ही होता है ऐसा चीज़ जो है। नहीं वैसे करते हैं विश, बर्थडे वगैरह बहुत अच्छी मेरी मनाते हैं। तो वेडिंग एनिवर्सरी जो है ये काफ़ी हम लोगों ने कम ही मनाई है एक साथ इकट्ठी, मतलब सब मिलके ही मना रहे होते हैं। तो जो आज हमने जस्ट एज अ डेट हम लोगों ने जो इन्जॉय किया वो बहुत मज़ा आया। ये जी मेरी गर्मा गर्म चाय आ गई, शुगर फ्री। लेकिन बाद में मैं यही सोच रही थी कि केक एंड विद शुगर फ्री टी कोई बनता नहीं है तो बस यहाँ पर अब सेलिब्रेशन करेंगे हम, देखें क्या होता है।
जी, तो यहाँ पर खाना भी हो गया और चाय भी हो गई, केक कटिंग भी हो गया, खा भी लिया और बस अब उठ गए हम लोग वापस जाने के लिए। और यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना अब हम कुछ खड़े होकर पिक्चर्स भी बना लेते हैं। और क्योंकि अब हमारे पास कोई बनाने वाला बंदा नहीं है, सेकंड हैंड भी तो थर्ड हैंड भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर मुझे अपने बेटे की फिर याद आई क्योंकि वो भी अच्छी पिक्चर्स मामा की बना लेता है, तो जिसकी अभी हमें कमी ज़्यादा महसूस हुई। तो बस ये वापसी में हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ जाने के लिए, होटल से बाहर निकल रहे थे और बस काफ़ी अच्छा दिन गुज़रा। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने छोटे से डे को भी बहुत बड़ा बना सकते हैं और आप कहीं भी अपने जो भी तरीके से आप मनाना चाहें अच्छे से नॉर्मल से तरीके से आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, अपना कोई भी स्पेशल डे एंजॉय कर सकते हैं। तो बस हमने भी अच्छा एंजॉय कर लिया, डिनर एक साथ कर लिया और गिफ्ट एक्सचेंज कर लिए। और जो कि इसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई क्योंकि मैंने भी फैसल को ड्रेस दिया था गिफ्ट, जो कि मैं बना नहीं पाई, पत्नी कहाँ गई वीडियो मेरी। तो बस यहाँ पर हम हंसी खुशी माशाल्लाह से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा डिनर हो गया और बस यही दिन होते हैं, हमें ऐसी चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए और मनाना चाहिए, ना कि आप ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा से अरेंजमेंट करें, सारी फैमिली को बुलाएं। ये आप दोनों मियाँ बीवी का एक दिन होता है जिसको आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसको यादगार बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। एक दूसरे को गिफ्ट देके एक छोटी सी मिनी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं और एक दूसरे को आप पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं अपनी शादी की, अपनी पुरानी फ़ोटोज़, जो भी फ़र्स्ट टाइम आप कहाँ मिले थे, क्या हुआ था, क्या गिफ्ट दिया था, फ़र्स्ट गिफ्ट क्या था, या कैसे दिन गुजरा था, क्या हुआ था फ़लाने दिन, वो आप याद कर सकते हैं। कोई मूवी देख सकते हैं और कहीं अच्छी सी जगह पर आप अपना डिनर भी कर सकते हैं। घर आ चुके हैं और बस आज का दिन जो है हमारा अब फिनिश होता है। रात हो चुकी है, काफ़ी लेट हो चुका है। बस मैं थोड़ी देर अम्मी के घर वापसी में गई, बच्चों को वहाँ से पिक किया और अब मैं घर आ चुकी हूँ। बच्चों को सुला दिया है, किचन में जो चीज़ें थी वो भी रख दी और बस अब रात हो चुकी है तो अब मैं भी कपड़े चेंज करती हूँ, मेकअप उतारती हूँ और बस उसके बाद आराम करती हूँ। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, एज़ यूजुअल वही रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो गई है। और बस आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया और यादगार दिन गुजरा। बस हमें भी इस तरह छोटे छोटे दिन, आप लोगों को भी बल्कि हम सबको इस तरह मना लेने चाहिए। इससे यही है कि खुशी दोबारा हो जाती है और बहुत मज़ा आता है। और ये यादगार दिन, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही आजकल ज़रूरत है आपके लिए, आपको चाहिए होती है कि कुछ ना कुछ आप एक ब्रेक आपको मिल जाता है। तो बस इससे आप इंजॉय करें इस तरह अपनी लाइफ को। आजकल इतने परेशानियां हैं हर तरफ और कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। तो बस हमें चाहिए कि हम कोई ना कोई दिन को भरपूर तरीके से मनाएं और उसको यादगार बना दें। और यही छोटे छोटे इवेंट्स जो होते हैं यही आपकी ज़िंदगी में जो है वो रंग भरते हैं। तो बस इसी तरह आज का दिन हमारा ख़त्म हुआ। खाना बहुत अच्छा था और वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा मुझे लगा रमादा का। लेकिन जस्ट ये था कि थोड़ा सा वहाँ पे शोर था क्योंकि उधर एक कंसर्ट हो रहा था, तो उसके साथ जो है काफ़ी शोर हो रहा था। लेकिन हम उस एम्बियंस को थोड़ा सा कम हमने इंजॉय किया, लेकिन फिर भी किया सही, मज़ा आया। अकेले थे तो हमने काफ़ी सारी बातें की एक दूसरे के साथ और बच्चों के बिना जो है थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टाइम गुजर गया, स्पेंड कर लिया हमने। 1-2 आवर्स जो थे हमारे लग गए। तो चलें, अब उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का जो है व्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं और आप लोगों से अपनी जो है अच्छे अच्छे आइडियाज़, अच्छी अच्छी टिप्स, अच्छे अच्छे जो भी चीज़ें हैं वो आपसे मैं शेयर कर सकूं अपनी। तो चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।